बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे पर दो बहनें रहती थीं, रिमा और सिया। रिमा बड़ी और समझदार थी, जबकि सिया छोटी और बेहद जिज्ञासु। एक दिन दोनों जंगल में खेलने गईं। जंगल में खेलते खेलते वे रास्ता भटक गईं। चलते चलते वे एक अजीब सी झोपड़ी के पास पहुंची। झोपड़ी पुरानी और डरावनी लग रही थी, लेकिन उसकी खिड़की से मीठी मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। सिया ने कहा, दीदी, चलो अंदर देखते हैं। रिमा ने मना किया, नहीं सिया, ये जगह ठीक नहीं लगती। लेकिन सिया ने उसकी बात नहीं मानी और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। रिमा को भी उसके पीछे जाना पड़ा। अंदर उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली, जिसकी आंखें चमक रही थीं और नाखून लंबे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए मिठाइयां लाई हूं। रिमा को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। चुड़ैल ने सिया को पकड़ लिया और कहा, तुम्हें मैं अपनी दवा बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। रिमा घबरा गई, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से चुड़ैल को चकमा देने की योजना बनाई। उसने कहा, अगर आप मेरी बहन को छोड़ दें तो मैं आपके लिए कुछ और स्वादिष्ट मिठाई बना सकती हूँ। चुड़ैल को यह सुनकर लालच आ गया और उसने सिया को छोड़ दिया। रिमा ने पास रखे पुराने मसालों और जड़ी बूटियों से झूठ मूठ की मिठाई बनाई। उसने उनमें एक नींद की जड़ी बूटी भी मिला दी। जैसे ही चुड़ैल ने मिठाई खाई, वह गहरी नींद में सो गई। रिमा ने सिया का हाथ पकड़ा और तेजी से झोपड़ी से भाग निकली। वे दोनों गांव लौट आईं और अपनी कहानी सबको सुनाई। गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल की झोपड़ी को जलाने गए। उसके बाद वह जंगल फिर कभी डरावना नहीं रहा। सीख, सावधानी और सूझबूझ से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है,